चैप्टर के अंदर हम एरियल फोटोग्रामेट्री देखेंगे कि एरियल फोटोग्राफी कैसे करते हैं और इसका जो है वो सर्वेइंग के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एरियल फोटोग्रामेट्री, इस चैप्टर के अंदर हम एरियल फोटोग्रामेट्री के बारे में डिटेल में देखेंगे कि उसके लिए कैसे कैसे कैमरास यूज़ होते हैं, किस टाइप के फोटोग्राफ लिए जाते हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री का यूज़ क्या है और उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो हम सारी की सारी वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोग्रामेट्री क्या है। The art, science and technology of obtaining reliable information about physical object and the environment through process of recording, measuring and interpreting photographic images and patterns of recorded radiant electromagnetic and फेनोमेनन। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या कैप्चर करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है या फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो वो जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको हम कैप्चर करते हैं तो उसको हम फोटोग्राफ बोलते हैं। वो फोटोग्राफ है वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है या फिर हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। तो ये जो है वो जो हम फोटोग्राफ लेते हैं तो उसको हम फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। अब एरियल फोटोग्रामेट्री क्या है वो हम देखते हैं। एरियल फोटोग्रामेट्री, photographs of terrain in an area are taken by precision photogrammetric camera mounted in an aircraft flying over an area। ओके, तो फोटोग्रामेट्री जो है एरियल फोटोग्रामेट्री, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा ड्रोन है या फिर कोई यूएवी यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल है या तो फिर कोई सैटेलाइट है, उसके ऊपर हम जो है वो हाई प्रेसिजन कैमरा माउंट कर देते हैं और उसकी मदद से जो है वो हम वन बाय वन फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियल फोटोग्रामेट्री। यानी कि जो कोई हाइट से हमने फोटोग्राफ लिए हैं तो उसे हम बोलेंगे एरियल फोटोग्रामेट्री। फॉर एग्जाम्पल आप किसी माउंटेन के ऊपर गए हैं और वहाँ से भी कोई फोटोग्राफ लेते हैं किसी थोड़े से कम एंगल से, तो वो जो हाइट के ऊपर से आपने फोटोग्राफ लिया है तो उसे भी हम एरियल फोटोग्रामेट्री बोल सकते हैं। तो उसका भी यूज़ हम एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। तो एरियल फोटोग्रामेट्री है उसके क्या क्या यूज़ है इंजीनियरिंग के अंदर या फिर सोशल लाइफ के अंदर या फिर जो है वो उसका हम आउटपुट लेने के लिए एरियल फोटोग्रामेट्री के क्या यूज़ है वो अब हम वन बाय वन देखते हैं। यूज़ ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर बहुत ही बड़ा एरिया है तो वन बाय वन जो है वो हम ऑन लोकेशन जाके जो है वो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो एरियल फोटोग्राफी के जो फोटोग्राफ्स है उसका हम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या तो फिर सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन है उसको हम डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल सॉइल टेस्ट करते हैं, SBC और CBR जो टेस्ट करते हैं ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कलर टोन है सॉइल का तो उसके फोटो के ऊपर से आइडेंटिफाई करके टाइप ऑफ सॉइल जो है वो रफली हम अप्रोक्सीमेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफ के ऊपर से। फिर उस थर्ड जो यूज़ है वो है लैंड सर्वे। अगर हमें किसी लैंड का सर्वे करना है, वो बहुत ही बड़ी है एरिया में, तो ओल्ड जो मेथडोलॉजी थी उससे हम सर्वे करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो एरियल जो फोटोग्रामेट्री है उससे बहुत ही बड़ा एरिया बहुत ही कम समय में हम सर्वे कर सकते हैं। फिर है टैक्स मैपिंग, अगर असेसमेंट हो रहा है लैंड का तो उसके लिए भी ये जो है एरियल फोटोग्राफ्स यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेंस ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री के लिए आर्मी के लिए भी ये फोटोग्रामेट्री यूज़ हो सकती है एज अ स्पाई। तो आपको कोई एरिया का कोई सर्वेलेंस करना है तो उसके लिए भी आप एरियल फोटोग्रामेट्री यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल टाउन प्लानिंग करना है या फिर फ्यूचर प्लानिंग करना है टाउन का तो उसके लिए भी आप जो है एरियल फोटोग्रामेट्री अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है उसका मेन वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर लैक्स है या फिर क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो भी हम एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उसके ऊपर से आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी एस्टिमेशन, फॉर एग्जांपल आप किसी माउंटेन का सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे के बाद उसका जो कंटूर मिलता है उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि जो माउंटेन है उसका क्वांटिटी क्या है, यानी कि जो स्टोन की क्वांटिटी क्या है या फिर उसका वॉल्यूम क्या है, या फिर कोई रिजर्वियर है उसके अंदर का आपको वाटर की क्वांटिटी जाननी है तो आप एरियल फोटोग्राफी की मदद से जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो शोर इरोशन है, तो एरियल फोटोग्राफी की मदद से आप जो है वो शोर इरोशन भी जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरियल फोटोग्रामेट्री जो है उसके अंदर किस किस टाइप के जो है वो कैमरा यूज़ होते हैं और किस टाइप के कैमरास यूज़ हुए हैं अब तक। तो सबसे पहले जब एयरक्राफ्ट या फिर प्लेन जैसे जो है वो इन्वेंशन नहीं हुए थे तब हम एरियल फोटोग्रामेट्री के लिए जो है वो बर्ड यूज़ करते थे। तो बर्ड के ऊपर हम क्या करते थे, जो हमारा कैमरा है उसको उसके ऊपर माउंट कर देते हैं। तो सब जब बर्ड जो है वो अपनी फ्लाइंग टूर पे होता है तो उसके दौरान जो है वो हमारा कैमरास इमेजेस कैप्चर करता है, तो उसकी मदद से जो है हम एरियल फोटोग्राफ से उसका जो यूज़ होता है तो वो हम उसके ऊपर से यूज़ करते थे।
फिर जो है नेक्स्ट जो कैमरा है वो मैगजीन वाले कैमरा है। तो उस कैमरा के अंदर क्या होता था कि मैगजीन होती है, तो मैगजीन जो है वो ऐसे रैप करी गई हुई है। तो यहाँ पे अनएक्सपोज फिल्म रील है और यहाँ पे एक्सपोज्ड फिल्म रील है। तो जब ये कैमरा है यहाँ पर जो लेंस है, तो उसके अंदर से जो फोटोन्स आते हैं यानी कि जो कैप्चर रेडिएशन है लाइट्स का, वो यहाँ से एंटर होता है और फिल्म जो है हमारी रील उसके ऊपर कैप्चर होता है। तो ये रील जो है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट होती है। तो यहाँ पे अनएक्सपोज टू एक्सपोज फिल्म रील का जो रोल है उसके ऊपर रैप होती जाती है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और नंबर ऑफ सेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो 1 by 1 यहाँ पर एक्सपोज रील के ऊपर रोटेट होके रील हो जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है उसे मैगजीन बोलते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है, जो अरेंजमेंट है, उसे हम बॉडी बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ पे दिखाई गई है, फोकल प्लेन है, यहाँ पर उसका जो लेंस है उसका फोकस होना चाहिए ताकि जो इमेज है वो क्लियर आए। फिर जो ये है कैमरा का कौन है, और जो ये कैमरा का स्ट्रक्चर है लेंस का वो यहाँ पर है, शटर है, डायफ्राम है, फिल्टर जो है वो, और लेंस के एलिमेंट है वो। तो ये जो है वो है एरियल कैमरा। अब जो है वो मैगजीन कैमरा की ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि प्रेजेंटली जो है वो हमारे पास डिजिटल कैमरास अवेलेबल है। तो डिजिटल कैमरास को हम ड्रोन के ऊपर माउंट करके भी इमेजेस ले सकते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट है उसकी प्रेसिजन कम होती है। ड्रोन को हम रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी प्रेसिजन भी हाई है। फिर जो है वो अब ये जो इमेज में दिखाया गया है वो है रुस्तम 2। ये हमारा इंडिया का DRDO जो है उसका डिफेंस के लिए डेवलप किया गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो उसकी मदद से हम स्पाई के लिए या फिर कोई एग्रीकल्चर या फिर कोई भी एरियल फोटोग्राफी के लिए इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, UAV का। और उसके बाद जो है वो है सैटेलाइट कैमरास। तो जो डिजिटल कैमरा हमने आपको बताया वैसे ही जो कैमरा होते हैं उसको हम सैटेलाइट के ऊपर भी माउंट करके जो है वो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एरियल फोटोग्राफी। तो ये जो सारी की सारी सिस्टम है वो है मॉडर्न एरियल कैमरा की सिस्टम। टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफी है उसके अंदर मेन 4 टाइप्स ऑफ द फोटोग्राफ है, वर्टिकल फोटोग्राफ्स, ऑब्लिक फोटोग्राफ्स, कन्वर्जेंट फोटोग्राफ्स एंड टिमेट्रोजेंट फोटोग्राफ्स। अब इसको हम 1 by 1 इन डिटेल देखते हैं ताकि हमें पता चले कि किस फोटोग्राफ की कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज होती है। तो नंबर 1 है वर्टिकल फोटोग्राफ्स। A vertical photograph is taken with the camera pointed as straight down as possible. Allowable tolerance is usually
plus 3 degree from the perpendicular line to the camera axis. The result is coincidence with the camera axis. A vertical photograph has the following characteristic. Number 1, the lens axis is a perpendicular to the surface of the earth. यानी कि जो हमारा लेंस है कैमरा की एक्सिस वो exactly 90 डिग्री तक होती है कैमरा की, तो perpendicular to the land surface. Second one है it covers the relative small area. Third one, the shape of the ground area covered on a single vertical photo closely approximate to a square or a rectangle. Fourth one, being a view from above, it gives an unfamiliar view of the ground. Fifth one, distance and direction may approach the accuracy of map if taken over flat terrain. यानी कि जो हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है वो मेजर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी मैच होनी चाहिए फ्लैट टेरेन की तरह ही, यहाँ पर जो अगर हमारा कंटूर वाला कोई एरिया है तो. नेक्स्ट जो है वो है ऑब्लिक्यू फोटोग्राफ्स. इट इज़ यूज्ड टू स्टडी एन एरिया बिफोर एन अटैक, टू सब्सटीट्यूट फॉर रिकॉग्नाइजेंस, टू सब्सटीट्यूट फॉर अ मैप और टू सप्लीमेंट अ मैप. यानी कि कोई अटैक करना है किसी एरिया के ऊपर या फिर कोई हमें फॉर एग्जांपल लोअर हाइट की फ्लाइट जाती है उसके अंदर से हम कोई फोटोग्राफी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक्यू फोटोग्राफी. तो ऑब्लिक्यू जो फोटोग्राफी है मोस्टली किसी एरिया के ऊपर अटैक करने से पहले जो पायलट प्लेन जो जाता है तो उसके अंदर हम प्राइमरी फोटोग्राफी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्लिक्यू फोटोग्राफी. तो वो हम अटैक के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं. तो उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं वन बाय वन. नंबर 1, इट कवर्स अ रिलेटिव स्मॉल एरिया. सेकेंड वन, the ground area covered is a trapezoid, although the photograph is a square or rectangular. Third one, the objects have more familiar view, comparable to viewing from the top of a high hill or a tall building. Number 4, no scale is applicable to the entire photograph and distance cannot be measured. Parallel lines on the ground are not parallel on this photograph, therefore direction azimuth cannot be measured. Fifth one, it does not show the horizon. यानी कि जो इसकी हाइट होती है वो कम होती है फोटोग्राफी के लिए, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है कि हमें जो अर्थ की होरिजिन है वो भी दिखे फोटोग्राफ के अंदर. तो इसकी हाइट ऐसे मेंटेन करनी होती है कि इसका जो टिल्ट है कैमरा का इतना भी ज़्यादा ना हो कि अर्थ की जो है वो हमें होरिजिन भी फोटोग्राफ के अंदर दिखाई दे. नंबर 3, कन्वर्जेंट फोटोग्राफ. These are done with a single twin lens wide angle camera or with two single lens wide angle cameras coupled rigidly in the same mount so that each camera axis converges when intentionally tilted a prescribed amount, that is usually 50 to 20 degree from the vertical. यानी कि जो हमें ह्यूमन आई फॉर एग्जांपल ह्यूमन वाली आई वाली जो है इफेक्ट देनी है कोई भी फोटोग्राफ के अंदर तो हम क्या करेंगे, दो लेंसेस वाला कैमरा यूज़ करेंगे या फिर दो कैमरा अलग अलग यूज़ करेंगे और उसको हम कंबाइन करेंगे. तो वैसे जो फोटोग्राफ होते हैं टू फोटोग्राफ को कंबाइन करके बनाए गए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट फोटोग्राफी. लास्ट टाइप है टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफी के अंदर वो है ट्रिमेट्रोजेंट फोटोग्राफी. दिस इज एन assemble of 3 photographs taken at the same time, one vertical and 2 high obliques in a direction at right angle to the line of flight. The oblique taken at an angle of 60 degree from the vertical side left the vertical photography, प्रोड्यूसिंग कंपोजिट फ्रॉम द हॉरिजन टू हॉरिजन. यानी कि जो ये फोटोग्राफी होती है ट्रिमेट्रोजेंट फोटोग्राफी उसके अंदर हम एक जो फोटोग्राफ हम लेते हैं वो है वर्टिकल फोटोग्राफ और दो है वो हम लेते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ और उसको कंबाइन करके हम एक फोटोग्राफ बनाते हैं. तो ये 3 फोटोग्राफ का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिमेट्रोजेंट. अगर आप एरियल फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इन डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग वेबसाइट अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेबसाइट है findaerialphotography.com. तो उसके अंदर आपको प्राइमरी डिटेल जो है एरियल फोटोग्राफी के बारे में वो भी मिलेगी और उसके इक्विपमेंट है उसके बारे में भी आपको डिटेल मिलेगी. अगर आपको कोई एरियल फोटोग्राफी के लिए इक्विपमेंट खरीदने हैं या फिर कोई प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर से कर सकते हैं. नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है mapbreeding.com. तो उसके अंदर भी जो है वो एरियल फोटोग्राफी की अच्छी अच्छी जो है वो डिटेल दी गई है तो इसको भी आप रीडिंग के लिए रेफर कर सकते हैं. और लास्ट वन तो है ही विकिपीडिया का हमारा जो है वो पेज जो है एरियल फोटोग्राफी का उसके अंदर भी बहुत सारी जो है वो एरियल फोटोग्राफी के बारे में डिटेल दी गई है तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो.